Let me invite with your big clap our health coach and yoga coach Mrs. Jyoti Khanka. Over to you, Bhavi. थैंक यू। थैंक यू अनु मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब एक्साइटेड हैं? इतना सुंदर हेल्दी जर्नी में आप लोग हैं, वेट लॉस जर्नी में कुछ लोग हैं, कुछ लोग सिर्फ हेल्दी रहने के लिए भी इस प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं। तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे जब हम इस जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। और आज मेरा टॉपिक भी जैसे अनु मैडम बोले कि बहुत ही रियली बहुत ही हेल्पफुल, लाइफ स्पान वर्सेस हेल्थ स्पान, ये क्या है हम लोग जानेंगे। उससे पहले जैसे एक छोटा सा रिवीजन, हम लोगों ने गट हेल्थ के बारे में जाना। गट हेल्थ में हमारे माइक्रोबायोम के बारे में जाना, माइक्रोबायोम क्या है और वो हमको कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स। वो माइक्रोबायोम जो है हमको सबसे पहले जैसे ही हम जन्म होते हैं मदर्स वोम्स में, जैसे ही मतलब हम निकलते हैं पेट से, तो मदर वोम से हमको माइक्रोबायोम मिल जाते हैं। और कुछ जब हम फीडिंग करते हैं मदर्स फीडिंग, तो वहां से भी हमको मिलते हैं। और देन उसके बाद हम जब जन्म होके एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ मिलते हैं कुछ एसोसिएशन में, हमारे खाने पीने से सबसे हमको माइक्रोबायम हमारे मिलते रहते हैं। तो ये माइक्रोबायम में कुछ गुड होते हैं कुछ बैड होते हैं, हम लोग ने सीखे। और हम लोग अ, अभी काम कर रहे हैं हमारे गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए, गुड मतलब माइक्रोबायम। तो गुड बैक्टीरिया को हम लोग जैसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बैक्टीरिया जो हमको जन्म से ही मिल जाता है, बेसिलस कोगुलेंस, वो बैक्टीरिया के बारे में भी हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से उस बैक्टीरिया को भी हम लोग जो जन्म से हमको मिल गया, वो एक्चुअल में बहुत ही इफेक्टिव बैक्टीरिया है, जो कि हमारे बॉडी में एक ऐसा, हमारे गट में एक ऐसा एंजाइम्स छोड़ते रहता है जिससे कि हमारा कार्ब्स प्रोटीन वो इजीली डाइजेस्ट हो सके फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ सप्लीमेंट के रूप में भी हम लोग वो बेसिलस कोगुलेंस बैक्टीरिया को हम लोग ले सकते हैं, जो हमारे बॉडी में कार्ब्स प्रोटीन ये सारे डाइजेशन में भी हमको मदद करते हैं। तो जस्ट आज का जैसे टॉपिक पे आते हैं, माइक्रोबायोम के बारे में वी हैव ऑलरेडी लर्न ए लॉट ऑफ थिंग। तो जस्ट मैं कुछ स्क्रीन में शेयर करना चाहूंगी। इज इट विजिबल ना दीदी? Yes, yes, Bhavi. ओके। तो देखिए आप लोग मेंटेनेंस फेज में है, दूसरे वीक में, दूसरे पार्ट में। तो देखते हैं हमारा आज का मेंटेनेंस फेज हमको क्या बताता है। लाइफ स्पान, लाइफ स्पान क्या है फ्रेंड्स? आज हम लोग टॉकिंग करेंगे। आप लोग अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं छोटा मोटा, या चैट करके दे सकते हैं। लाइफ स्पान क्या है आपके हिसाब से? कौन क्या जानते हैं लाइफ स्पान और हेल्थ स्पान के बीच में कोई डिफरेंस है क्या? आप बता सकते हैं लाइफ स्पान क्या है? एनीबॉडी? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा लाइफ स्पान, ओके, तो किसी ने जवाब नहीं दिया है तो मैं बताती हूँ आपको। लाइफ स्पान मतलब जनरली देखिए हम लोग नंबर ऑफ इयर्स, जितना साल हम लोग जीते हैं, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, है ना। और वर्सेस हेल्थ स्पान, कितने साल हम हेल्दी वे में जीते हैं, एक्टिवनेस के साथ जीते हैं, बिना कोई डिजीज के जीते हैं, उसको हम बोलते हैं हेल्थ स्पान। तो लाइफ स्पान और हेल्थ स्पान के विषय में देखते हैं। जैसे देखिए जब हम बच्चे थे, जन्म हुए, माइक्रोबायोम हमको विरासत में मिल गया, है ना। और वैसे ही हम धीरे धीरे जैसे बढ़ते हुए, 2 साल के हुए, 5 साल के हुए, बच्चे हुए, एडल्ट हुए, ऐसे बढ़ते गए। तो क्या सिर्फ हमारा फिजिकल ग्रोथ ही हो रहा है? नहीं, हमारा फिजिकल के साथ मेंटल ग्रोथ, साइकोलॉजिकल ग्रोथ, मेच्योरिटी आना, ये सारे बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी में आते रहते हैं। एक एज तक देखिए हमारा ग्रोइंग एज होता है, फिर हमारा फिर से डाउन वाला एज होता है। मतलब ये हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारा हेल्थ, हम जिएंगे नंबर ऑफ इयर्स इज नॉट इन आवर कंट्रोल, बट हमारा लाइफ हेल्थ स्पान जो है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके विषय में ही आज हमारा जो भी स्टडी है उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हर स्टेज में हम लोग देखे हैं, जब बच्चा छोटा होता है हम उसका कितना केयर करते हैं, उसका खाना पीना पूरा अलग होता है, उसको हम दूध सेरेलेक या जो भी, हम उसका फूड अलग होता है। जब हम 3 साल के, 2 साल के होते हैं हमारा फूड चेंज होता है, 5 साल के होते हैं चेंज होता है, 10 साल के होते हैं चेंज होता है, एडल्ट एज में आते हैं हमारा फूड स्टाइल चेंज होता है ना। लेकिन जब हम फिर से हम डाउनफॉल स्टेज में आते हैं, लेकिन हम लोग ये स्टेज में इतने पक्के हो जाते हैं कि हम अपना फूड स्टाइल भी चेंज नहीं कर पाते। इसलिए भी हम बहुत सारा हमारा हेल्थ स्पान प्रॉब्लम आता है। तो उसको हम लोग आज पढ़ाई करेंगे हमारे
चेंजेस, जैसे बच्चे के साथ हमारा चेंज होते रहता है, हमारे खाना पीना जैसा चेंज होता है, हमको भी उसी तरह से हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे कंट्री का दिया है। हम लोग एशियन कंट्री में जाते हैं। एशियन कंट्री में देखिए, ये 1950 जो ग्रीन कलर का कलर है उसमें दिया है। जनरली उस समय लोग 42 साल जीते थे फ्रेंड्स। देन 2000 में एज बढ़कर हो गया 67.6 ईयर्स। देन अभी 2050 तक एक्सपेक्टेंसी है कि 80 साल लोग जिएंगे आराम से। लेकिन ये हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है फ्रेंड्स। क्या आप कारण बता सकते हैं एनीवन? क्या आप कारण बता सकते हैं हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों बढ़ रहा है? एनीवन? ओके, तो देखिए हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने का कारण है ड्यू टू मेडिकल साइंस ग्रो किया, डेवलप किया, और हमारे पास एक्सेसिबिलिटी भी हुआ, उसका हम लोग पहुंच पाए, वो मेडिसिन ले पाए। तो इसलिए हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और एक क्या, अवेयरनेस। पहले के लोग 1950 तक नहीं जानते थे कि खाना क्या है, प्रोटीन क्या है, बॉडी का रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सब नहीं जानते थे। देन थोड़ा लोग जानना शुरू किए। 2000 तक कुछ हम पढ़ाई भी किए कि कार्ब्स क्या है, प्रोटीन क्या है, बॉडी का रिक्वायरमेंट्स क्या है, और हम लोग थोड़ा हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा। देन इसी तरह हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ते गया फ्रेंड्स। लेकिन नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग, और हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में देखेंगे तो 70 ईयर्स है। नेक्स्ट, क्या ऐसा हुआ कि हम लोग मतलब मेडिकल साइंस का, हमारे पास तीन कारण था कि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा। पहला, डेवलपमेंट ऑफ साइंस। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी ऑफ साइंस, मतलब मेडिकल साइंस हम उसके तक पहुंच पाए। और तीसरा है अवेयरनेस अबाउट आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के प्रति हम लोग जागरूक हो गए, तो हमारा हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा। बट और पहले जो डिजीज था वो क्या था फ्रेंड्स? पैथोजन बॉर्न डिजीज था, है ना। लोग जनरली कुछ कौन से डिजीज से मरते थे? जनरली देखिए, मलेरिया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, इस तरह जो डिजीज होता है पैथोजेनिक बॉर्न डिजीज, वो सारे से लोग मर रहे थे, या उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रहा था। बट आज हमारा जो लाइफ है, करंट डिजीज सिचुएशन क्या है फ्रेंड्स? आज हमारे पास क्या ये सारे डिजीज हैं? हम नहीं सुन रहे हैं कि ये लोग मलेरिया से मर गया, या प्लेग हुआ तो मर गया, डेंगू हुआ तो मर गया, ऐसा नहीं सुन रहे। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ साइंस में इतना सब निकल चुका है कि हम लोग उस डिजीज, वो डिजीज आजकल बहुत कम है, और है तो भी वो क्यूरेबल है। बट व्हाट अबाउट लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर? लेकिन आज हमारे पास जो डिजीज है वो है हमारा लाइफस्टाइल डिजीज। और वो क्या है हम लोग जानेंगे। कि देखिए, पहले हम कभी भी ऐसा नहीं सोचे थे कि हम, हमारा जो खान पान है, ये लाइफ स्टाइल जो डिसऑर्डर हुआ वो कहाँ से आया फ्रेंड्स? तो देखते हैं, ये है हमारा ईटिंग पैटर्न। जो हमारा ईटिंग पैटर्न चेंज हुआ आज 1950 में, कोई भी माँ अपने बच्चे को कुरकुरे, चिप्स या फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर ये सब नहीं दिए थे, हम लोग नहीं सुने थे। यानी कि कोई भी प्रकार का प्रोसेस्ड फूड वो लोग नहीं दिए थे फ्रेंड्स। तो और लेकिन, तो उसमें क्या था? रिफाइंड फूड, प्रोडक्ट्स, अनहेल्दी फैट्स, प्रोसेस्ड फूड, कैलोरीज डेंस फूड। आज हम ये सारे ज्यादा ले रहे हैं, है ना। हमारे फूड में जो हम रेडीमेड भी खरीद रहे हैं उसमें भी ये सारे का इंग्रेडिएंट्स बढ़ा दिया गया है। और प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, विटामिन, मिनरल्स जो हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट्स है, डेंस फूड, ये सारे धीरे धीरे हमारे फूड में कम होते जा रहे हैं। तो हम तो वही खा रहे हैं जो मिलता है। तो हमारे इसीलिए हमारा क्या हो रहा है कि हेल्थ स्पान जो है धीरे धीरे घट रहा है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग एक डिफरेंस देखेंगे, लिविंग लॉन्ग, डाइंग शॉर्ट। इस देखिए बहुत एक अच्छा सा एक मतलब जानने को मिलेगा आपको। पहले के लोग कम साल जीते थे, अभी हम लोगों ने उसमें देखा लगभग 50 साल मान लीजिए 1950 में। लेकिन फिर भी वो लिविंग लॉन्ग, वो लोग जो लिविंग लॉन्ग का अर्थ है जो एक्टिवनेस वाला लाइफ था उनका, वो लंबा था। और डाइंग शॉर्ट, कम समय के लिए वो लोग मरते थे। और वो डाइंग शॉर्ट क्या है हम लोग जानेंगे। मतलब वो लोग जब मरते थे कौन सी, या तो कोई ना कोई डिजीज से, मलेरिया हुआ, कोलेरा हुआ, इस तरह के डिजीज से वो उनका डेथ होता था। या तो
एज हो जाएगा बोल के उनका डेथ होता था। लेकिन आज हम क्या करते हैं, लिविंग शॉर्ट। आज हम लोग देखते हैं 30 से 35 ईयर्स के अंदर, लगभग मैक्सिमम 40 ईयर्स के अंदर बहुत सारे लोगों को लाइफस्टाइल कोई ना कोई डिजीज हो जाता है। वो लोग हार्ट प्रॉब्लम हो, डायबिटिक हो, बीपी हो, इस तरह के, थायराइड हो, इस तरह के कोई ना कोई मेडिकेशन में ही रहते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका लाइफ इनएक्टिवनेस की ओर चले जाता है और वो लोग का पुअर लिविंग हो जाता है। मतलब जिस तरह हमको एक जीना चाहिए वेलनेस की ओर, से हम लोग सिकनेस की ओर चले जाते हैं। तो 35-36 साल ही हम लोग देखिए मतलब अच्छी से जी, लिविंग शॉर्ट। आज हमारा हालत ये है कि हम लिविंग शॉर्ट और डाइंग लॉन्ग। फिर 35 से मान लो हम 80 साल तक जीते हैं, तो कौन सा ज्यादा हो गया फ्रेंड्स? तो हम लोग डाइंग लॉन्ग, मतलब मेडिकेशन टाइम हमारा ज्यादा हो रहा है, और ये हेल्दी वाला लाइफ जो था हमारा वेलनेस की ओर जो हम थे, वो हमारा धीरे धीरे कमते जा रहा है। और इसी तरह हमारा लाइफ स्पान तो बढ़ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, बट हमारा हेल्थ स्पान धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हमको चाहिए क्या फ्रेंड्स? हमको लिविंग लॉन्ग चाहिए और डाइंग भी, डाइंग शॉर्ट यहाँ पे हमको बढ़ाना है, हमारा लिविंग लॉन्ग वाला को हमको बढ़ाना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो मेंटेनेंस हेल्थ स्पान क्या है फ्रेंड्स, हम आज जानेंगे। हेल्थ स्पान है द मेंटेनेंस ऑफ फुल फंक्शन। हमारा बॉडी जितना फंक्शन कर सकता है उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमको लेना है, ना कि कोई डिजीज से उसको, मतलब उसका एक जो फंक्शन था, वो बॉडी का फंक्शन, जैसे हमारा हार्ट, किडनी, लीवर, जो भी बॉडी जितना फंक्शन करना चाहिए हम उसका फुल बेनिफिट ले पाए। नॉट कि कोई ना कोई डिजीज हो जाए और वो बॉडी हमारा फंक्शन करना बंद कर देता है और हम धीरे धीरे डाइंग लॉन्ग की ओर चले जाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल ही वैसा हो जाता है। तो जस्ट द मेंटेनेंस ऑफ फुल फंक्शन एज नियरली एज पॉसिबल टू द एंड ऑफ लाइफ। हमारा लाइफ जितना है हम उसको फुल्ली जिएंगे, जियो जी भर के, है ना? उस तरह का लाइफ होना चाहिए, नॉट कि जिंदगी काट रहे हैं वाला, है ना? जिंदगी को घिसी पिटी नहीं बनाना है, उसको दौड़ते घूमते एकदम फुल जोश के साथ जीना है फ्रेंड्स। वैसा लाइफ की कल्पना हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए सक्सेसफुल एजिंग क्या है, अगर आप हेल्दी स्पान बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को कुछ है, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है हमारा, ये तीनों को हम लोग अपना करके हम अपना हेल्थ स्पान को बढ़ा सकते हैं। कोई भी हमको मतलब नो जेनेटिक प्रोपेंसिटी फॉर अल्जाइमर्स, डिमेंशिया और अदर डिजीज, कोई भी इस तरह का डिजीज है, न्यूरल न्यूरल चेंजेस दैट हिंडर नेगेटिव थिंकिंग, कोई भी हमारा, जैसे हम लोग क्या है कि हम अपना ही लाइफ देखें तो क्या होता है कि हम फुल्ली बिजी होते हैं, है ना? बच्चे, घर परिवार, कुछ आउटर काम, कुछ सोशल, ये सब में हम लोग थोड़ा बिजी बिजी लाइफ चलता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे हम लोग क्या होता है कि एक अकेलापन टाइप का हमारे लाइफ में आ जाता है। तो ये सारे डिजीज को हमको, मतलब जैसे कि अभी कुछ एक डिजीज होता है, क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी, तो हमको घबराना नहीं है, हम अपना एज को बढ़ा सकते हैं। हेरिडिटरी डज नॉट मीन कि हमारे पेरेंट्स को था तो हमको होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस हमारा माइंड सेट हो गया। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स को था, हमको लगता है, तो हम अपना लाइफस्टाइल को, हमारे खान पान को उस तरह चेंज कर सकते हैं कि वो डिजीज हमारे में ना आए, दैट इज इन आवर कंट्रोल, वो है। और अप्रोप्रिएट मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, हम लोग अप्रोप्रिएट अगर न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल करते हैं तो हमारा एजिंग प्रोसेस को हम लोग स्लो कर सकते हैं और हेल्थ स्पान को, यानी कि डाइंग शॉर्ट लिविंग लॉन्ग की ओर हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, ये था बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हमारा क्या है? वही हमारा ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, हमेशा हमको पॉजिटिव रहना है, फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव। ऐसा नहीं कि मेरा तो अब 40 हो गया, अब मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी, या कोई 50 में सोच रहे हैं, कोई 60 में सोच रहे हैं, अभी मेरा एज हो गया, अब मुझे उतनी एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है, अब मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ये सारा हमको माइंड से निकालना होगा और हमेशा हमको इस जोन में रहना होगा, लर्निंग जोन में होना होगा। कुछ फिजिकल एक्टिविटी हर दिन करना होगा, ऐसा नहीं मैं 40 हो गई तो एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी, 50 हो गई तो नहीं कर पाऊंगी, या 60 हो गई तो नहीं कर पाऊंगी। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, तब तक हम पढ़ सकते हैं, और तब तक हम एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। उसको हमको माइंड में रखना है, नॉट कि मतलब माइंड को क्लोज कर देना है, मेरा एज हो गया, है ना? तो ये एक सक्सेसफुल एजिंग का एक तरीका है, एक प्रोसेस है।
और नेक्स्ट है सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस। हमारे में देखिए कुछ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम लोग देखिए कभी कभी अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने फैमिली मेंबर से बात करना भूल जाते हैं, फ्रेंड लोगों से कांटेक्ट छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, या तो मतलब हमको अच्छा नहीं लग रहा है किसी से बात करना, तो हम धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। वो सब हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक पीरियड ऐसा हमारे लाइफ में, हम सबकी लाइफ में आने वाला है जबकि हमको फैमिली मेंबर्स की जरूरत होगी, फ्रेंड्स की जरूरत होगी। इसलिए हमेशा हम अपने बिजी शेड्यूल में भी उनके लिए कुछ टाइम निकालेंगे, वो हमारे लाइफ हेल्थ स्पान को बढ़ाएगा। एक्सेस टू मीनिंगफुल वर्क और एक्टिविटीज। कोई भी आपकी हॉबी है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द सराउंडिंग कल्चर। माहौल को, हमारे घर के माहौल को, सोशल माहौल को हम लोग जहाँ पॉजिटिव है वहां रह सकते हैं और पॉजिटिव बना भी सकते हैं। हम किसी को सिर्फ पैसे से ही कुछ दान करेंगे ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हम अपने कुछ वर्डिंग्स, कुछ होपफुल वर्ड्स से भी हम लोगों को एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और उनको अच्छा फील करा सकते हैं। मतलब कोई किसी को गिफ्ट देने से क्यों देते हैं, हम उसको अच्छा फील, तो बिना पैसे का भी हम इस तरह के गिफ्ट दे सकते हैं और कुछ समाज से ले भी सकते हैं। स्टेबल एंड सेफ लिविंग कंडीशन, और हमारा लिविंग कंडीशन को भी हम सेव करके एक अच्छा लिविंग की ओर हम लोग जा सकते हैं, यानी कि लिविंग लॉन्ग, हेल्दी स्पान। कितना साल जिएंगे तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट कितना क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी जो लाइफ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 60 साल, 70 साल या 50, जो भी है, आप उसको किस तरह से जिएंगे, एक क्वालिटी लाइफ जिएंगे या पुअर लाइफ जिएंगे फ्रेंड्स, वो ही हमको देखना है। तो हाउ टू इम्प्रूव हेल्थ स्पान, हमने देखा वो तीन भी तरह से हम लोग भी हेल्थ स्पान को भी बढ़ाएंगे। और ये देखिए हमारा हेल्थ स्पान, हमारा जनरली क्या होगा कि हमारा जो लिविंग है, एक पीरियड के बाद क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि डाउन हो जाता है ना। तो ये हमको डाउन नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको हमको बैलेंस करके रखना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू डाइट। अगर हमारा डाइट प्रॉपर होगा, बॉडी को लास्ट तक अगर हमको जो चाहिए मिलते रहेगा, तो वो पूरी तरह इनएक्टिव होगा ही नहीं। वीक 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 थोड़ा हो सकता है, लेकिन इनएक्टिव नहीं होगा। और एक्सरसाइज हम करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे, स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन, ये हम लोगों ने लास्ट पेज में भी पढ़े। एक्सरसाइज हमारे लिए जरूरी है। सेल्फ केयर डज नॉट मीन कि सिर्फ अच्छे दिखने के लिए मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी, मतलब मुझे सारा ड्रेस फिट आए, सारा ड्रेस मुझे सुंदर दिखे, इसीलिए सिर्फ मतलब हम वेट लॉस जर्नी में नहीं है, है ना। हम लोग वेट लॉस जर्नी में एक हेल्दी लाइफ स्पान को बढ़ाने के लिए, हेल्थ स्पान को हम लोग बढ़ाएंगे। और वो टोटली हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, चारों मतलब लाइफ को कवर करता है फ्रेंड्स। सिर्फ मैं सुंदर दिखती हूँ और अंदर से मैं कुछ घर का काम नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, तो वो इज दैट ए गुड हेल्थ? नो। तो सिर्फ अच्छे दिखने के लिए, या मैं सिर्फ चेहरे पे 10 क्रीम लगा के सुंदर दिखती हूँ और यही मेरा हेल्दी का पहचान नहीं। हमारा हेल्थ का पहचान है हम लोग सोशली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली। अगर 4 पिलर्स हमारे अंदर के भी, इनर वर्ल्ड भी अगर हमारा हैप्पी है, तभी हम उसको एक हैप्पी लाइफ या हेल्दी लाइफ स्पान हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही था। तो आज हम लोग का एक्टिविटी यही है फ्रेंड्स। हर लोग डिफरेंट डिफरेंट थिंग अपनाते हैं। कोई योगा एक्सरसाइज को बहुत प्रायोरिटी देता है, कोई सेल्फ केयर को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं, कोई अपने फूड को बहुत कुछ भी, कोई सोशल लाइफ को, फ्रेंड्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इस तरह कोई अपने बारे में अच्छा सोचने को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हर लोगों की एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट होती है टू इंक्रीज देयर हेल्थ स्पान। तो आपका, आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो एक्टिविटी को आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं आज। तो जस्ट यही था आज का हेल्दी स्पान को हम लोग बढ़ा सकते हैं बहुत ही सुंदर वे में। और होप कि बहुत लोगों को ये प्लान अच्छा लगा होगा। और लाइफ, नंबर ऑफ इयर्स इज नॉट इन आवर कंट्रोल, हम कितना साल जिएंगे वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हम कितना हेल्दी जिएंगे दैट इज इन आवर कंट्रोल। लेकिन देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो तो नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है उसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। और वही सारा ये आज हम जो जर्नी में है, वही सारा करने और सीखने के हम लोग जर्नी में है फ्रेंड्स। बहुत बार हम लोग डिसीजन लेते हैं कि कल से मैं एक्सरसाइज श्योर करूंगी, लेकिन वो कल आता है?
बहुत लोगों के लाइफ में 1 महीना 2 महीना लग जाता है वो स्टार्ट करते करते, हम लोग नहीं भी कर पाते हैं, है ना। बहुत लोग सोचते हैं कल से मैं अपना डाइट ठीक कर लूंगी, कल से मैं चाय नहीं पीऊंगी, है ना, कल से मैं ये सारे फूड अवॉइड करूंगी। लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर, कल नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता, वो फिर आज ही हो जाता है। इसीलिए आज से ही मैं शुरू करूंगी, है ना। अगर मुझे अपना हेल्दी स्पान बढ़ाना है, हेल्दी लाइफ बढ़ाना है, डाइंग शॉर्ट लिविंग लॉन्ग, ऑलवेज रिमेम्बर, लिविंग लॉन्ग डाइंग शॉर्ट, इट मीन्स हम लोग लंबी लाइफ, यानी कि हमारा मान लीजिए 50 साल है, तो हम लोग पूरी हेल्दी लाइफ हम लोग जिएंगे। और बहुत शॉर्ट पीरियड, जब हमारा एज खत्म होगा तभी हमारा डेथ होगा। हम पहली बार जब जन्म होते क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जब लास्ट बार क्या करते हैं, सांस को छोड़ देते हैं। जब हमारा प्राण निकल जाता है, बोलते हैं ना लास्ट सांस था उसका, तो हम प्राण छोड़ देते हैं। तो वहां तक हम लोग एक हेल्दी स्पान अपना बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही है, जस्ट टेक ए डिसीजन टू बी हेल्दी थ्रू योर फूड, एक्सरसाइज, अपने बारे में अच्छा सोच के, कुछ प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड सबको अवॉइड करके, क्योंकि वो हमारे बॉडी की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। मत सोचिए कि मैं इतना दिन पिज्जा नहीं खाऊंगी तो मेरे बॉडी में क्या लॉस होगा, क्या बेनिफिट होगा, वो जरूर सोच सकते हैं, है ना। तो सारे रिफाइंड फूड को हम लोग अवॉइड करके एक अच्छा लाइफ हम लोग जी सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड, बैक टू आवर ग्रेट होस्ट।